राम राम। देखो, सरकारी नौकरी का दहेज के साथ बहुत गहरा संबंध है। मतलब कि हस्बैंड वाइफ मान लो कि एक अगर आई है तो दूसरी को आना पड़ेगा, क्योंकि ये मजबूरी होती है। मेरे पास अब इस चैनल पे कुछ लोगों को लगता होगा कि हाँ, एक भाई मेरा पूछ रहा था कि व्यूज़ तो इतने ही हैं, सब्सक्राइबर इतने कैसे हो गए। तो हम एक बात एक वीडियो में इस वीडियो में बता दे रहे हैं। बाबूजी, हम पहले पढ़ाते थे, ठीक है, लेकिन हमें फिर एक साल हमने पढ़ाया है जीडी वालों को, लेकिन फिर हमें समझ में आ गया ये फील्ड मेरे लायक है नहीं। क्योंकि टीचिंग पढ़ाना मतलब और खुद पढ़ना दोनों अलग चीज़ें हैं। तो हमने वहीं से चीज़ें ड्रॉप कर दी और फिर हमने वो सारे वीडियो डिलीट कर दिए, जो कि मेरी बहुत गंदी आदत है, लेकिन फिर भी क्या करें, हमने सारे वीडियो फिर डिलीट कर दिए। इसलिए तुम्हें लगता है कि इतने व्यूज़ थे और अब इतने कम क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने कंटेंट पूरा चेंज कर दिया, ठीक है। चलो अच्छा, हम क्या बात कर रहे थे, भुला दिया तुम लोगों ने। समझ लें क्या कर रहे थे। हाँ, दहेज प्रथा। देखो, जब जब सरकारी नौकरी है इस धरती पे, तब तक दहेज प्रथा बंद नहीं हो सकती। ये काला सच है, लेकिन इसको सच मानना पड़ेगा। अब वो क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि देखो, आधी तैयारी सिर्फ इसलिए हो रही है कि सरकारी नौकरी मिल जाए, क्योंकि दहेज में फॉर्च्यूनर चाहिए, दहेज में 20 लाख की गाड़ी तो चाहिए कम से कम, क्योंकि जितनी बड़ी नौकरी उतनी बड़ी गाड़ी। और फिर इसी चक्कर में होता क्या है कि लोग गाड़ी के चक्कर में, सरकारी नौकरी के चक्कर में शादी कर देते हैं। आजकल बहुत गंदा हो गया है सब यार सिस्टम। किसी की भी सरकारी नौकरी लग जाए, भले वो चाहे जैसा हो, अंदर से वो बिल्कुल क्रूर आदमी बना हो, लेकिन फिर भी घर वाले शादी कर देते हैं। क्यों? सरकारी नौकरी है। जैसे सरकारी नौकरी के बाद देवता बन जाता है आदमी। अबे अंदर से तो वही रहेगा ना, पढ़ के वो सरकारी नौकरी जरूर कर ले, अंदर से तो वही है अगर गलत है तो। आदमी आजकल शादियाँ आदमी से नहीं होती हैं, आजकल होती हैं सरकारी नौकरी से, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकारी नौकरी के साथ दहेज प्रथा खत्म नहीं हो सकती है, और उसका रीज़न लड़के बिल्कुल भी नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, लड़का कोई इसका रीज़न नहीं है। इसका सिर्फ रीज़न है लड़की के घर वाले, क्योंकि वो हर कीमत अदा करने के लिए तैयार हैं एक सरकारी दामाद के लिए, कि लड़का बस सरकारी होना चाहिए। तुम बताओ, उसके बराबर धर के पैसा तौल दें। वो इतना पैसा देते थे उसको का वो पूरी अपनी ज़िंदगी सरकारी नौकरी करके ना कमा पाए, उतना पैसा उसको एक दिन में दे देते हैं। और जब इतना पैसा दे देते हैं तो सबको अंदर, आसपास के जितने लोग हैं उनके अंदर भी लालच आ जाता है कि यार इतना पैसा मिल रहा सरकारी नौकरी करने पे, तो एक बार ट्राई क्यों ना कर ली जाए। और आधी भीड़ सिर्फ इसी वजह से है कि सरकारी नौकरी लगेगी तो कहीं ना कहीं से दहेज बढ़िया मिलने लगेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को ख़त्म कौन कर सकता है? इस चीज़ को ख़त्म वही करेंगे जो दे रहे हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि अगर यार लड़का ठीक है, कोई ठीक है, अच्छा खासा कमा रहा है, सब कुछ बेहतरीन है, तो काहे के लिए करनी है किसी और से? उसी से कर दो। भले वो प्यार करे, कुछ करे, कोई आप मतलब है। अगर वो सही कमा रहा है, लड़का ठीक है, तो फिर कर दो। काहे के लिए सरकारी नौकरी ढूंढनी है? और सरकारी नौकरी ढूंढने के बाद वो फिर चाहे जैसा हो, कौनो पाताल लोक से निकल के आया हो, कैसा भी हो, उसके साथ वो भेज देते हैं, उनको भरोसा हो जाता है। और वहीं पे 6 महीने बाद तलाक होकर वापस घर आ जाते हैं। तो अब मेरे कहने का मतलब बस इतना है, सरकारी नौकरी जब तक है तब तक दहेज चलता रहेगा। और इस दहेज प्रथा को ख़त्म करने का श्रेय जाएगा सिर्फ महिलाओं के घर वालों को। पुरुष इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो आजकल लौंडे क्यों डिमांड करते हैं दहेज की? क्योंकि वो आसपास देख रहे हैं किस तरीके से लेवल से चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आज लड़की के घर वालों ने दहेज वाला सिस्टम बंद कर दिया, तो आने वाले कभी 10 सालों में ये चीज़ इंप्लीमेंट हो पाएगी कि शायद कोई दहेज ना ले। लेकिन अभी तो हमें दूर दूर तक ये दिख नहीं रहा है, क्योंकि लड़की के घर वाले थाली में भर भर के गड्डियाँ लेके पहले पहुंच जाते हैं कि प्रभु अब कहीं और न जाना, हमने तुम्हें खरीद लिया, बयाना तुम्हारा हो गया है। राम राम, जय हिंद।